कोरोना महामारी के बाद देश में लगातार 2.5 महीने से ज़्यादा समय से लॉकडाउन है और इस लॉकडाउन में किस तरीके का हालात आज हिंदुस्तान में बना हुआ है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। आए दिन हम लोग देख रहे हैं कि मजदूर किस तरीके से एक जगह से दूसरे जगह यानी कि अपने घर को जाने के लिए बेताब है, परेशान है, लेकिन सरकारों की तरफ से कोई भी इस तरीके का कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है। हाँ, सरकार तो घोषणा कर देते हैं, लेकिन ज़मीनी स्तर पर अगर बात करें तो ऐसा कोई भी काम नहीं किया जा रहा है। लगातार NGO और इस देश के आम लोग ही लोगों का मदद कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी कुछ लोग हैं और ये झारखंड के राजधानी रांची डिस्ट्रिक्ट के लोग हैं। यहाँ पे जो लोग एक जगह से दूसरे जगह जा रहे हैं, यहाँ पे ये लोग रोक रोक कर लोगों को खाना दे रहे हैं। तो हम लोग जानना चाहेंगे कि ये जिस तरीके से लोगों में खाना डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो ये खाना कहाँ से आ रहा है। तो सबसे पहले तो अपना नाम बताइए। जी, मेरा नाम नसीम अख्तर है। तो नसीम जी, लगभग कितना दिन से इस काम को कर रहे हैं? ये लगभग आज 15 दिन हम लोगों का होने को है और ये हमारे मोहल्ले का एक ग्रुप है अल्फला फॉर ऑल ये नाम करके, जिसमें ये सारे जितने भी नौजवान हैं सारे लोग मेंबर हैं इस ग्रुप के। और ये जितना भी ये रिलीफ कैंप है इसी मेंबर के कंट्रीब्यूशन से ये काम हो रहा है यहाँ पे। अच्छा, सरकार की तरफ से कोई ऐसा पैकेज आता होगा या कुछ ऐसा? नहीं, सरकार और ऐसा कुछ पॉलिटिशियन से कोई हम लोगों का कंसल्ट नहीं है। जो भी है अपना ही जो मोहल्ले के लोग हैं, बड़े हो छोटे हो, सभी कोई बढ़ चढ़ कर इस पर हिस्सा लिए हैं और सभी अपना कुछ ना कुछ योगदान सभी का है। तो प्रतिदिन आप लोग इतना खाना जो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो लगभग कितना खाना प्रतिदिन के आधार पे आप लोग का डिस्ट्रीब्यूट होता होगा? खाना तो ये आज 2-3 दिन इससे पहले हम लोग रमज़ान में जो फ्रूट्स है, तरबूज है, केला है, बिस्किट है, केक है, पानी है, ये सारा चीज़ अरेंज किए और आज हम लोग ये एक खाना के रूप में एक वेज बिरयानी हम लोग तैयार किए और माइग्रेंट्स पीपल के लिए जो बाहर से लोग आ रहे हैं उनको यहाँ पे हम लोग दे। तो अभी आप लोग इतने दिनों से जो है इस तरीके से अफोर्ड मतलब लोगों तक पहुँचा रहे हैं खाना, तो इसमें काफ़ी खर्चा भी आया होगा। ये सब खर्चा कहाँ से मैनेज कर? ये खर्चा पहले आपको बता चुके कि मोहल्ले में ही जितने भी अल्फला फॉर ऑल मेंबर्स है और जो भी विलेजर्स हैं हम लोगों के जो वेल विशर्स है, कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट किए और उसी से हम लोग पैसा इकट्ठा करके ये सारा अरेंजमेंट किए। तो अभी जो है आप यहाँ पे आके इंटरव्यू दे रहे हैं, तो कल के दिन में इस तरीके का एक बात भी बोला जा सकता है कि ये लोग अगर लोगों का मदद कर रहे हैं तो फिर इस तरीके से कि क्यों कैमरा में आके बता रहे हैं लोगों को, क्यों ये बता रहे हैं कि हम लोग मदद कर रहे हैं। चूँकि बहुत सारे ऐसे आज हमारे देश में लोग हैं जो कि अगर किसी का मदद कर रहे हैं और अगर वो कैमरा में आ रहा है तो ये कहा जा रहा है कि अगर किसी का मदद करना है तो करें ना, कैमरा में क्यों आ रहा है। तो उन लोगों के बारे में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, सोचने के लिए बोलने के लिए सब स्वतंत्र है, जो देखकर जो सोचे जो बोले, लेकिन बिल्कुल हम लोगों का एम बिल्कुल साफ है, निस्वार्थ भाव से हम लोग ये काम को कर रहे हैं और इसमें ना तो हमारा कोई फंड है, ना कोई बाहरी फंड है, ना कोई बाहर से कोई कुछ पैसा वगैरह आता है। बस मोहल्ले में हमारा अल्फला टीम ये सारा काम कर रहा है और ये सिर्फ और सिर्फ एक ह्यूमैनिटी के लिए, मानवता के लिए है। और कितना दिन चलेगा ये? और ये जब तक अभी जैसे रिंग रोड में नज़र आ रहे कि मज़दूर बाहर स्टेट से आ ही रहे हैं, हम समझते हैं कि ये और जब तक चले हम लोग तैयार हैं इसके लिए, हम लोग बढ़ चढ़कर इस पर हिस्सा लेंगे। तो ये नसीम अख्तर थे जो कि बता रहे थे कि किस तरीके से ये लोग लगातार जो है लोगों के लिए काम कर रहे हैं, लोगों के हित के लिए काम कर रहे हैं। और इन्होंने ये भी बताया है कि इस काम के लिए इनको जो कहीं से कोई फंडिंग नहीं आता है और ये बिल्कुल निस्वार्थ जो है मानवता के लिए इस काम को कर रहे हैं और इनका पूरा टीम यहाँ पे मौजूद है और ये लोग काफ़ी टाइम से जो है इस काम को कर रहे हैं और सिर्फ इनका एक ही मकसद है कि लोगों तक जो है मतलब मानवता के आधार पे लोगों का मदद किया जा सके। सरकारें तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रही हैं, लेकिन कोई भी सरकार, चाहे सेंट्रल का सरकार हो या फिर राज्य सरकारें हैं, कोई भी काम नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ आश्वासन कर रहे हैं। लेकिन लोग किस तरीके से दर दर भटक रहे हैं, किस तरीके से लाचार लोग, बेबस लोग किस तरीके से सड़कों पर मारे जा रहे हैं, उसकी खबरें आए दिन हम लोगों के सामने आ ही रहे हैं। लेकिन यही देश के आम जनता है जो कि लगातार मेहनत कर रहे हैं। और एक दफ़ा फिर मैं इनका नाम बताना चाहूँगा, इनका नाम है नसीम अख्तर और इसमें बहुत एक्टिव तो सारे लोग हैं, एक्टिव सारे लोग हैं, लेकिन इसको करने के लिए जो लोग इस काम को सुझाएं उनमें आफ्ताब आलम है,
कैसर भाई है, आपका साबिर भाई है, तौकीर भाई है, ये और भी है जिनका नाम हम नहीं ले पा रहे हैं। ये सब एक सुझाव दिए कि भाई माइग्रेंट्स पीपल आ रहे हैं हम लोगों के करीब से, इनको हम लोगों को कुछ ना कुछ देना चाहिए, खाद्य सामग्री खाने पीने के लिए। तो इनका ज़्यादा योगदान है इस पर। और एक्टिव में तो लगभग आप जितने भी देख रहे हैं सभी कोई एक्टिव है। कुछ लोग काम में है, कुछ लोग घर पे है। तो एक सोशल डिस्टेंसिंग को सामने रख कर हम लोग ये काम को कर रहे हैं। आपका टीम जो है इतने दिनों से लगातार लोगों के लिए काम कर रही है, तो इसके लिए जो मतलब इतने पैसों का ज़रूरत है तो वो सब कहाँ से आ रहा है? ये टीम हम लोग का 15 दिन से काम कर रहे हैं और ये पैसा सब अपना पॉकेट मनी से बचा के इंसानियत के ऊपर खर्च कर रहा है। जब लोग यूट्यूब में देखें, बहुत दर्द भरा स्टोरी आ रहा था, आपके जैसे ही चैनल वाले निकाल रहे थे, डाल रहे थे, तो हमारे दोस्त लोग बोले कि हम लोग को भी कुछ करना चाहिए। इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है और इंसानियत के नाते हम लोग सब कोई ये सब काम कर रहे हैं। आज सरकार को इस काम को करना चाहिए था, लेकिन सरकार बिल्कुल चुप बैठी है। तो क्या कुछ करना चाहेंगे सरकार को, चाहे वो सेंट्रल का सरकार हो चाहे राज्य सरकारें? जितने भी लोग आ रहे हैं वो तो यही बता रहे हैं कि हम लोग को सरकार तरफ से कोई सुविधा नहीं मिला, अपना गाड़ी खुद बुक करके खुद आ रहे हैं, बहुत मजबूरी के साथ ट्रक के ऊपर बैठ के आ रहे हैं, सामान लोड किया उसमें आ रहे हैं। वो लोग सब बोलते हैं कि जो हम लोग पब्लिक सेवा कर रहे हैं वही कर रहे हैं, सरकार तरफ से या किसी से कोई मदद नहीं मिली हम लोग। तो आप लोगों का कैंपिंग और कितना दिनों तक चलेगा? हम लोग का उम्मीद है कि जितना कोशिश होगा हम लोग करेंगे। मतलब आस तो लगा रहे हैं हम लोग अपना टीम से भी कि सब हम लोग का मदद करेगा और जितना जी चाहेंगे। अल्लाह का मदद आ रहा है हम लोग के ऊपर, और किसी का मदद नहीं है, अल्लाह का मदद है कि हम लोग का जो भी बचत करते हैं हम लोग, पॉकेट खर्च जो मिलता है घर से, सब कोई वेल सेटेड भी नहीं है, कोई कुछ जॉब वाले हैं, कुछ स्टूडेंट हैं, कुछ बच्चे भी हैं, सब अपना पॉकेट मनी बचा के हम लोग को दे रहे हैं और इंशाल्लाह आगे तक करते रहेंगे, इसका उम्मीद करते हैं हम लोग। तो जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे बहुत सारे लोग मौजूद हैं जो कि इन लोगों का मदद करने के लिए महीनों से यहाँ पे इसी तरीके से डटे हुए हैं और लगातार लोगों का मदद कर रहे हैं। जिन लोगों को मदद करना चाहिए, सरकार का दायित्व है कि वो लोगों का मदद करे, लेकिन सरकारें आज किस तरीके से चुप्पी साधे हुए हैं। लेकिन देश के आम जनता, आम लोग किस तरीके से लोगों का मदद कर रहे हैं और ये चीज़ तो आप लोग देख ही रहे हैं। लेकिन ये एक एग्जाम्पल है कि ये लोग किस तरीके से, इन्हें किसी भी तरीके का मतलब कोई लालसा नहीं है। बहुत सारे अगर राजनेता किसी का मदद करते हैं, मजदूरों का मदद करते हैं, तो बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि उनका राजनीतिक कैरियर होगा। लेकिन यहाँ पे जो लोग हैं इन्हें किसी भी तरीके का कोई लालसा नहीं है, ना ही इनका कोई राजनीतिक कैरियर है, ना ही ये पैसे लेकर जो है खाना यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। ये सिर्फ मानवता के आधार पे, इंसानियत के आधार पे लोगों का मदद कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें किसी तरीके का परेशानी ना हो। यहाँ पे देख सकते हैं ये बस जा रही है, तो इस तरीके से आज हालात बना हुआ है। तो दोस्तों फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।